तो बात करें तो आज के सेशन की बात करें तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा प्रोडक्ट पे है, राइट। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं चौधरी। और सही में देखा जाए तो क्या होता है कि हम लोग जब प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है तो उसे हम हाथ में लेते हैं तो क्या फील करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। तो सबसे बढ़िया जो है वो क्या है कि प्रोडक्ट यूज़ करना। और जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फील करते हैं, राइट। तो आज की बात जो अगर हम करें तो ये बढ़िया प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे लिए सेफ़ है। प्रोडक्ट आज देखा जाए तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो हमारे लिए सेफ़ प्रोडक्ट्स है कि जो हमें अच्छा फील भी करवाती है, हेल्दी भी रखती है, ऐसे आज हमारे पास प्रोडक्ट है। तो एक बार सही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है तो वो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स है उसे आज देखा जाए तो कि जिस वजह से आज हम करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। हम सोचते हैं कि आज जो हमारा परिवार है उसे भी हम अच्छा दे रहे हैं, समाज को भी अच्छा दे रहे हैं। तो रियली में ये सारी प्रोडक्ट्स आज हमारे पास आई तो उसके लिए आप देखा जाए तो जो सुमित सर है, लकी सर है, गगन सर है, मितेश सर है, उन्होंने रियली में हमें इतना बढ़िया सी प्रोडक्ट दी और साथ में कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटी दी। तो रियली में उनको बहुत ही ग्रेट सल्यूट है, रियली में। और दूसरी बात करें तो ये सारी की सारी जो देखा जाए तो ऑक्सी9 की बात करें तो 2011 से हमारी कंपनी रन कर रही है और 2015 से ये हमारा जो न्यू वो लॉन्च हुआ 2015 से, जो आज हम बढ़िया सा हमारे पास है, राइट। और देखा जाए तो हम लोग की बात करें तो हम मार्केट में निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इवन हमारी भी खुद की बात करें तो हम क्या चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसे हम टच करते हैं तो कि उसकी स्मेल अच्छी होनी चाहिए, उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट लुक में अच्छा होना चाहिए, राइट। ये सारा हम चाहते हैं, लेकिन कहीं भी हम ये नहीं सोचते हैं कि प्रोडक्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्या है। वो कोई भी बंदा प्रोडक्ट के पीछे का जो पूरा डिटेल लिखा होता है वो, तो हम यही जानना चाहेंगे कि सेफ यानी क्या। प्रोडक्ट से हमें रिज़ल्ट भी आता है, वो तो आ ही जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ करने से हमें कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो तो ऐसी कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसका मेन पर्पस क्या है कि कंप्लीट रेंज ऑफ द पैराबेन प्रोडक्ट्स है हमारी सारी की सारी। तो बात करें तो जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे भी 5 साल पहले आइडिया नहीं था कि पैराबेन्स क्या है। मैं भी नॉर्मली यही करती थी कि ऐड आता था, सारी की सारी प्रोडक्ट लेकर आ जाती थी, राइट। तो ऐसा ही होता था हर बार। तो मैंने क्या, फिर आज सही में एक अच्छा मौका है कि बहुत सारी जो लेडीज़ है, ख़ास करके मैं लेडीज़ की बात करूँगी कि पूरा फैमिली लेडीज़ पे ही डिपेंड होता है, यानी घर में क्या लाना है, परिवार के लिए क्या अच्छा है, वो एक लेडीज़ सबसे ज़्यादा डिसाइड करती है। तो हम लोग यही बताएंगे कि आज बात करेंगे तो पैराबेन्स क्या है। तो पैराबेन्स एक प्रिजर्वेटिव है जो हर प्रोडक्ट में एज अ प्रिजर्वेटिव हर प्रोडक्ट में वो डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट 2 साल अच्छी रहे तो उसकी बजाय वो 5 साल अच्छा रहे। तो उसी वजह से ये प्रोडक्ट पूरा उसमें क्या है कि पैराबेन हम मतलब पैराबेन्स डाला जाता है। लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि आज देखा जाए तो WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है कि
जो 99% लेडीज़ों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका कारण पैराबेन हो सकता है। और पैराबेन सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी नहीं लाता है, लेकिन बहुत सारी उसके साथ बीमारी भी लेकर आता है। तो यानी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, टोटली देखा जाए तो सारी की सारी प्रोडक्ट पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स है। दूसरा क्या है कि प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट है। जैसे दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्ट और एक दूसरा होता है एसेंस। एसेंस यानी हमें फील होता है। जैसे अभी देखा जाए तो एक पूरा क्या है कि आम का सीजन आ चुका है, राइट। तो आम की सीज़न में क्या है कि हमें प्योर मतलब में आम मिलता ही, लेकिन हर दूसरी सीज़न की बात करें तो अलग सीज़न में क्या होता है, माज़ा, यानी हर मौसम आम होता है। तो वो नहीं होता है एक्चुअली, वो सिर्फ उसमें देखा जाए तो वो सिर्फ क्या होता है, एसेंस होता है। सिर्फ हमें फील होता है कि भाई आम है। लेकिन उसी तरह हमारा यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट है। दूसरी बात करें तो सारी की सारी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी प्रोडक्ट सल्फेट फ्री है। सल्फेट के बारे में बात बताया जाए तो सल्फेट यानी क्या है, डिटर्जेंट है कि जो कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है। तो वो डिटर्जेंट है, तो कपड़े में से जितनी मेल जो होता है उसे निकालने का काम करता है। और हमारा क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारे हेयर है, वो कपड़े नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट में सल्फेट यूज़ होता है। सल्फेट वाले शैम्पू पानी के साथ अगर मिक्स होते हैं तो जहरीला वायु उत्पन्न करता है, उतना नुकसानकारक होता है। तो हमारे जितनी प्रोडक्ट्स है उसको ये भी ध्यान में रखा गया है कि हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारे जो बाल है उसको नुकसान ना हो। और साथ में हम एनवायरनमेंट का भी बहुत ही ध्यान रखते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो 1.5 महीने से पॉल्यूशन नहीं है, तो बहुत सारा देखा जाए तो एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा बदलाव आया है, राइट। जब हमारा प्रोडक्शन होता है तो हमारे जो डीओस है उसका भी हमने ध्यान रखा है कि सीएफसी गैस फ्री बनाया है। सीएफसी गैस क्या है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि जिसकी वजह से आज देखा जाए तो उसने ओजोन वायु का जो लेयर है उसे भी इफ़ेक्ट किया है। ट्यूब्स हमारे रिसाइक्लेबल है। मोस्ट ऑफ 4-5 प्रोडक्ट्स हमारी छोड़कर हलाल सर्टिफाइड है। 100% डिराइव फ्रॉम द किंगडम्स और 100% वेज, यानी बहुत सारे जो कॉस्मेटिक है उसमें क्या होता है कि उसमें एनिमल डिराइव्स का यूज़ होता है, तो कई बार हमें पता भी नहीं होता है। तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है वो 100% वेज, यानी कि जो भी पौधा है उसके जो फूल है या उसकी जो जड़ें हैं, उसके पत्ते हैं, उसका यूज़ करके बनाया गया है। कंपनी हमारी ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल्स है, क्योंकि हम देखेंगे कि आज एनिमल पे क्यों टेस्टिंग होता है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें अगर हम देखेंगे तो हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं। तो उसी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स है, जैसे रैट है, चूहा है, रैबिट है, उसमें क्या टेस्टिंग होता है। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है सबसे बढ़िया ये है कि नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल्स है। क्योंकि LLP यानी ल्यूरिक लिक्विड पैराफिन ऑयल वो क्या है, रिफाइनरी है, उसमें बहुत सारी जो पेट्रोलियम्स है उसे जो लास्ट में बचता है वो है कचरा, यानी उसे कचरा ही बोलते हैं, वो होता है पैराफिन ऑयल। यूज़ बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसमें किया जाता है, तो वो भी कैंसर जैसी बीमारी लाता है, साथ में बहुत सारी डिसीज़ लेकर आता है। इन शॉर्ट कि हमारे पास जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान करता है, एनवायरनमेंट को नुकसान करता है, उन सबको ध्यान में रख के सारे के सारे प्रोडक्ट हमारी जो है वो बनाई गई है। तो हम बहुत सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स है, तो सबसे अगर बढ़िया बात करें तो प्रोडक्ट नॉलेज यानी क्या,
अगर आप 99% भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो यानी मत करिए। 1% भी अगर हमारे प्रोडक्ट के हमने यूज़ करने में कमी की यानी हम हमारे बिजनेस को लेकर हम लॉयल नहीं हैं। 100% यानी 100% ही होना चाहिए। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें देखा जाए तो जितनी भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो आप जितना फील करोगे तो आप कॉन्फिडेंसली बता पाओगे, क्योंकि हमने भी यही पहले हमने सारी की सारी प्रोडक्ट्स वन बाय वन सारी प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद ही रियली में फील किया। और जब हम फील करते हैं, हमें खुद जब कोई रिज़ल्ट मिलता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है और हम कॉन्फिडेंटली सामने वाले बंदे को बोल सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, हमें पैराबेन फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जितना भी फैमिली है उसका हम पहले से क्या सोच रहे हैं कि फैमिली जो हमारा है उस पर हम लोग उनका सेफ ही सोचते हैं कि फैमिली हेल्दी रहे, तो हम कह सकते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो हमें सारी की सारी प्रोडक्ट पहले यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास देखा जाए तो स्किन के लिए 4 स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। पहला जो स्टेप है वो क्या है कि स्किन को क्लीन करना है। ठीक है, दूसरा कि 2-3 दिन में हमारी स्किन या बॉडी पे डेड सेल्स आ जाते हैं तो उसको भी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि डेड सेल्स क्या करता है, एक लेयर बना देता है। अभी वो लेयर की वजह से आप कोई भी क्रीम या कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो क्या है, लेयर की वजह से वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाएगा। तो डेड सेल्स को रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना। अभी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है। लोग ये बोलते हैं कि हम लोग क्रीम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कई बार ये होता है कि क्रीम वगैरह ना यूज़ करने की वजह से स्किन को प्रॉब्लम्स होता है। जैसे कि स्किन को भी ना मॉइस्चराइज चाहिए, उसको भिनास चाहिए। तो तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, क्रीम। और चौथा जो स्टेप हमारा है वो क्या है, पैक। तो इसी वजह से पैक इसलिए यूज़ होता है कि पैक यूज़ करने से हमारी जो क्रीम वगैरह है वो पूरा अंदर तक जाके वर्क करता है, स्किन को टाइट बनाता है। तो ये 4 स्टेप हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें इतना नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हम सारी की सारी प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हैं। राइट, क्या मैं सही हूँ ना? तो हमारा देखा जाए तो बेस प्रोडक्ट का है, तो हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जान लेंगे, क्योंकि जब हम किसी सामने वाले बंदे को रिकमेंड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होता है, और अगर वो सामने वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगर उसे लगेगा कि उनको नॉलेज नहीं है तो वो हमें कैसे देंगे। तो ये बहुत ही मायने रखता है। तो इतना नॉलेज होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सामने वाले जो बंदे हैं उससे 10 क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को पूछते ही नहीं है, बस हम ही दे देते हैं कि आप ये फेस वॉश यूज़ कर लो, रोज़न वाइन यूज़ कर लो, या फिर चारकोल दे दो, या फिर आप मास्क दे दो। ये सारा हम बहुत सारी, तो हमें सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट है तो सामने वाला जो बंदा है उनकी स्किन कौन से टाइप की है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि स्किन की बात करें तो स्किन में हमें 3 प्रकार मिलता है। एक होता है नॉर्मल स्किन, एक होता है ड्राई स्किन, और एक होता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन यानी क्या, ऑयली स्किन यानी जो इस पर ऑयल बनता है। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग कि उनको रोज़न वाइन दे देते हैं, फिर गोल्ड फेस वॉश दे देते हैं, तो कई बार उनको एक्ने आ जाते हैं, क्योंकि
ऑयल स्किन है और उस पर ज़्यादा ऑयल आए, ऐसी मतलब में ऐसा फेस वॉश हम दे देते हैं। तो बेटर है कि आप पहले उनकी स्किन कौन सी वो जानो, पहले आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो जान लो। ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो, और तीसरा ये भी बताना ज़रूरी है कि आप दोनों प्रोडक्ट साथ में मत लगाओ। पास अदर प्रोडक्ट्स है तो वो भी यूज़ करेंगे, ऑक्सी-9 की प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे, तो क्या है उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो। तो बेटर है कि ये सारी बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम थोड़ा प्रोडक्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्ट है कि रोज़ एंड वाइन फेस वॉश। तो रोज़ एंड वाइन फेस वॉश की बात करें तो ये पूरा जो फेस वॉश है वो स्क्रबिंग पार्टिकल्स के साथ आएगा। तो उसे हमें क्या करना है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, तो उसे हमें क्या करना है कि किसी को भी रिकमेंड कर रहे हैं तो ये हमें नॉर्मल स्किन जिनकी है उनको देना है, क्योंकि उसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स है और पूरा फेस वॉश हमें 1.5 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या रैशेज आ सकते हैं। और आप सामने वाले को भी बताओ कि फेस वॉश जो है वो स्क्रबिंग पार्टिकल के साथ बनाए तो नॉर्मली यूज़ करना है, राइट। ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा। और रोज़ एंड वाइन फेस वॉश है, रोज़ एंड वाइन एस्ट्रिक में से बनाया गया है। और सबसे बढ़िया अगर हम बात करें तो क्या है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो क्या है एलोवेरा बेस बनाई गई है। पहले के समय में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे साल पहले की बात करें तो लोग क्या है कुछ भी स्किन का प्रॉब्लम है, जल जाती है, खुजली हो जाती है या कुछ भी होता है तो लोग क्या मतलब में लोग क्या बोलते हैं कि आप एलोवेरा यूज़ कर लो। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सारी एलोवेरा बेस है, राइट। तो हमें ये रिकमेंड करना है। नॉर्मल जो है वो क्या है कि पपैया स्क्रबिंग फेस वॉश है, वो हमें सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनको रिकमेंड करना है। जियो मतलब में जिनकी स्किन पे कुछ नहीं चलता है उन्हें हमें रिकमेंड करना है। और SPF 15 के साथ बना है। इसकी ये खासियत है, यानी अगर कोई भी उसे यूज़ करके धूप में भी निकलता है तो 1.5 घंटे तक ये वर्क करेगा। तो जिनका भी सेंसिटिव स्किन है उनको आप रिकमेंड कर दें। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है चारकोल फेस वॉश। और अभी बहुत सारी गर्मी भी है तो सबको चारकोल फेस वॉश चाहिए ही, ऐसा है। तो ऑयली स्किन जिनकी होती है इनको हमें चारकोल फेस वॉश रिकमेंड करना है, क्योंकि चारकोल का काम क्या है कि जो स्किन में इम्प्यूरिटीज़ है उसे जो ऑयल बनता है उससे क्या है ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो हमारे पास जो फेस वॉश है वो चारकोल फेस वॉश, चारकोल, लेमन पील, एलोवेरा जेल उसके साथ बना हुआ है। तो जिनका ऑयली स्किन है उन्हें हमें रिकमेंड करना है। जो हमारा नेक्स्ट जो है उसकी बात करें हम तो ये हमारा गोल्ड फेस वॉश है, वो एंटी एजिंग का भी काम करेगा। जिनकी ड्राई स्किन है उस पर इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। जिनका ड्राई स्किन है या फिर बहुत ही वाइट स्किन है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जो हमारा जो गोल्ड फेस वॉश है वो क्या उसमें गोल्ड डस्ट, फिर हल्दी है, एलोवेरा है, इसका यूज़ किया गया है। उसके बाद जो हम बात करेंगे तो चारकोल पील ऑफ मास्क, राइट। तो चारकोल पील ऑफ मास्क जो हमारा है वो ऑल स्किन टाइप है। हम ऑल स्किन यानी सारे लोगों को हम इसका रिकमेंड कर सकते हैं। इसकी बात करेंगे तो चारकोल पील ऑफ मास्क जो है वो जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं उसे निकालने का काम करेगा। जितना भी डेड सेल्स होता है, जितना भी इम्प्यूरिटीज़ है उसे निकालने का काम करेगा। इसे कैसे यूज़ करना है, बहुत ही पतला या फिर घाटा नहीं लगाना है। हमें क्या है मीडियम साइज़ में उसका लेयर बनाना है, राइट। और उसे 15 मिनट तक नेचुरली उसको सूखा देना है, यानी हमें पंखे की हवा में ऐसे नहीं, नेचुरली सुखाने के बाद उसको पूरा निकालना है। तो ऐसे हमें चारकोल पील ऑफ मास्क का हमें यूज़ करना है। इसके बाद की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या है एलोवेरा का
यूज़ होता है। तो हमारे पास जो एलोवेरा जेल है उसकी बात करें तो सबसे बढ़िया जो एलोवेरा का प्रकार होता है एलो बार्बेंडिस, उसका यूज़ एलोवेरा जेल में किया गया है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर कई स्किन ऐसी होती है कि एकदम रेड मतलब में होती है, तो उसी स्किन पे या फिर ऑयली स्किन पे ये बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। तो ये हमें रिकमेंड करना है। उसे आप एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर क्रीम की तरह भी आप उसे यूज़ करते हैं, यानी इसे हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बहुत धूप में गए हैं वहाँ से आके उससे फेस वॉश भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर पे एलोवेरा का प्लांट है तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एलोवेरा का प्लांट यूज़ करने से स्किन ड्राई हो सकती है और उसकी वजह से खुजली हो सकती है। हमारे पास जो एलोवेरा जेल है वो क्या है कि उसमें टी ऑयल का यूज़ किया गया है, तो वो क्या करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करेगा। तो हमें ये रिकमेंड करना है। और आप जो भी लोगों की ऑयली स्किन है, तो आप मतलब में जिनको भी आप रिकमेंड कर रहे हैं चारकोल फेस वॉश, तो आप उनको भी एलोवेरा जेल दे सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन में क्रीम जो होती है वर्क नहीं करती है, क्योंकि उससे एक्ने आने के चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन वो हमारे पास जो एलोवेरा है वो जेल है, तो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, स्क्रब है। सेकंड स्टेप, पहले जो था वो क्या है, क्लीन करने का स्टेप था। हमारा अभी का जो स्टेप है वो क्या है कि हमारी जो बॉडी या एक्ने है तो उस पर क्या हो जाता है, डेड सेल्स जमा हो जाता है। तो हमारी जो स्किन होती है उसमें 2-3 दिन में जो भी डेड सेल्स जमा होता है उसे निकालने के लिए स्क्रबिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्क्रबिंग हमें वीक में 2 बार करना है। हमारे पास जो हनी एंड ऑटमील स्क्रब है वो क्या है कि हमारे पास हनी एंड ऑटमील स्क्रब जो है वो क्या करेगा, जिनका सेंसिटिव और ड्राई स्किन है उस पर बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि और ड्राई स्किन जिनकी होती है ना उन पे स्क्रबिंग करने से रैशेस आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हमारा जो है उसमें क्या है, हनी का यूज़ किया गया है जो स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो हमें सेंसिटिव स्किन जिनकी इनका रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एप्रिकॉट एंड आलमंड स्क्रब है। जो नॉर्मल स्किन जिनका होता है उनको हमें रिकमेंड करना है। हमारी जितनी प्रोडक्ट है उसकी बात करें तो सबसे बढ़िया खासियत ये है कि सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज़ जेंट्स भी दोनों ही उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एप्रिकॉट एंड आलमंड स्क्रब जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है, उसका रिजल्ट है नॉर्मल स्किन के लिए है और क्रीम बेस है, तो हम उसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया उसका इफ़ेक्ट भी रहेगा। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो समर है, समर में सब लोग SPF यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन ये नॉर्मली सबका मानना होता है कि सिर्फ समर में ही हमें SPF यूज़ करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी वजह है कि SPF हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर लेडीज़ की बात करें तो हम लेडीज़ कुकिंग करते हैं, तो जितना भी कुकिंग करते टाइम जितनी भी हीट आती है ना वो पूरा हमारी स्किन पे आती है, तो तब भी हमें SPF यूज़ करना चाहिए। कई बार हम बहुत सारे फंक्शंस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह होता है, तो वो लाइट भी हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर धूप में जा रहे हैं तो ही SPF यूज़ करना है या समर है तो ही SPF यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। हमें हर सीज़न में SPF यूज़ करना है। सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि हमारा जो SPF है वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सन ब्लॉक स्प्रे है हमारा। ऑर्गेनिक यानी क्या, ऑर्गेनिक यानी कि उससे बीज से लेकर जब ये बड़ा होता है तब तक उसका बीज से लेकर उसका जो फ्रूट या बनता है तब तक उसे जो खाद वगैरह होता है उससे बनाया जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक सन ब्लॉक स्प्रे है। जो कई लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते,
हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, तो हम ऐसी स्किन को आंख बंद करके दे सकते हैं। ये हमारा जो है वो हमें, अगर हम धूप में निकल रहे हैं तो हमें 10 या 15 मिनट पहले उसे लगाना है, उसके बाद ही धूप में निकलना है। तो ऐसे उसे हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये जो हमारा क्लींजिंग मिल्क है, जो वो भी हम सेंसिटिव स्किन जिनका है, राइट, उनको भी बहुत ही बढ़िया रिकमेंड कर सकते हैं। हमारा जो क्लींजिंग मिल्क है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय की बात करें तो बहुत सारा जो पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो पूरा जो भी मतलब में धूल मिट्टी वगैरह होता है, फिर जो पॉल्यूशन है वो पूरा फेस पे आ जाता है। और आज के समय में देखा जाए तो सबकी बहुत ही मतलब में बाहर भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो ऐसे टाइम में पूरा जितना भी पॉल्यूशन, जितनी भी गंदगी होता है, पूरा फेस पे चिपक जाता है। तो उसे दूर करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क हमें यूज़ करना होता है, या मेकअप जो हम करते हैं उसे रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क यूज़ होता है। और ये जो हमारा क्लिनजिंग मिल्क है उसकी बात करें तो ये ब्लैक ग्रेप्स जो होती है उसके बीज के अर्क में से बनाया गया है, साथ में उसमें एलोवेरा भी है, तो बहुत ही बढ़िया उसका रिज़ल्ट है। अब हम बात करेंगे जो टोनर है। अभी गर्मी है तो हम सबको बताते हैं कि अगर धूप में या ऐसे भी नॉर्मली कहीं पे आप बाहर जाते हो और आपके पास मतलब में पानी या फेस वॉश करने की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या है कि आप टोनर रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें फेस पे 2-3 स्प्रे करना है, आधा मिनट रखना है, और उसके बाद जो हैंकी या फिर आपके पास कॉटन है तो उससे हमें वो पूरा पोंछ लेना है। तो उसमें क्या होगा, पूरा जितना भी इम्प्यूरिटीज़ है, डस्ट है, धूल मिट्टी वगैरह जितना भी मतलब में फेस पे है वो पूरा हो जाएगा। तो ये दूसरा कि किसी को भी आप रिकमेंड कर रहे हो या किसी को भी फर्स्ट टाइम आप यूज़ करवा रहे हो, तो उनको बताओ कि उसे यूज़ करने से पहले क्या करें, अपनी आँख बंद करें, क्योंकि उसमें लेमन के साथ लेमन और टी ऑयल है, जो आँख में जाएगा तो थोड़ा हमें लगेगा आँख में, तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, तो कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये खास हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, जो स्किन में हर सीज़न में मॉइस्चराइज की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारे पास जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है वो हमें लोशन है, सब लोग उनको बताना है कि ये मॉइस्चराइज़र आप लगाइए, बहुत ही बढ़िया उसका रिज़ल्ट है। और देखा जाए तो ये हम बेबी जो होते हैं बच्चे, उनको भी यूज़ करवा सकते हैं, इतना बढ़िया है, तो हम रिकमेंड करेंगे। इसकी बात अगर करें नेक्स्ट तो ये मसाज क्रीम है। उसके बाद अगर इसके बाद की बात करें तो ये क्या है कि डे क्रीम है। नेचुरली क्या होता है कि कोई ना कोई फेस वॉश करने के बाद, नहाने के बाद सब लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई क्रीम यूज़ करते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये डे में लगाने की क्रीम है, तो आप ये यूज़ करो, इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है, पैराबेन फ्री है। और उसके बाद की बात करें तो ये है नाइट क्रीम। किसी को भी हम रिकमेंड कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आज तो पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, पूरा केयर करते हैं। तो फेस वॉश के साथ अगर हम बढ़िया सा रिज़ल्ट चाहते हैं तो हमें डे क्रीम के साथ नाइट क्रीम भी रिकमेंड करना है, क्योंकि नाइट क्रीम क्या है कि हमारा जो नाइट क्रीम है वो ओवाकाडो में से बना हुआ है, कि वो बहुत ही बेस्ट फ्रूट है हमारी स्किन के लिए, इससे बना हुआ है। दूसरा होता है कि स्किन जो होती है पूरा रिलैक्स होती है, तो नाइट में कोई भी क्रीम अप्लाई करने से, नाइट क्रीम अप्लाई करने से क्या है कि बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमें ये रिकमेंड करना है। उसकी बात करें तो ये जितना भी बात अभी करेंगे वो क्या है कि यंगर यू है। तो इंडिया की बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी ब्यूटी को लेकर इतने सारे मतलब में अवेयर है, सबको यंग ही दिखना है। आज के समय में सबको यानी यंग दिखना अच्छा लगता है, भाई हमें बूढ़ा नहीं होना है, यंग ही रहना है। तो उनके लिए यंगर यू है,
ये यंगर यू का भी बहुत ही बढ़िया हमारा जो है वो रिज़ल्ट है। वो क्या करेगा कि जो स्किन पे झुर्रियाँ आती है उसे कम करने का काम करेगा, स्किन को ग्लो करेगा। तो हम किसी को भी ये रिकमेंड कर रहे हैं तो हमें पूरा बताना होगा कि उसे कैसे यूज़ करना है। जो हमारा उसमें यंगर यू में जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है, राइट, जो क्या है, क्लिनजिंग बटर है। तो उसे अप्लाई करने के बाद आप उसे कॉटन से पोंछ लो। उसके बाद जो नरिशिंग क्रीम है उसे अप्लाई कर लेना है। और जो हमारे पास मास्क है उसे हमें वीक में एक ही बार यूज़ करना है, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हमें डेली करना है, और जो लास्ट वाला स्टेप है मास्क, उसे हमें सिर्फ वीक में एक बार ही यूज़ करना है। और हमें ये खास ध्यान रखना है कि ऑयली स्किन जिनकी है उनको रिकमेंड नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट। तो उसमें क्या होता है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक्ने का प्रॉब्लम्स है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कई बार पेट मतलब में देखा जाए तो पेट में गर्मी होती है, बहुत सारे लोगों की मेडिसिन मतलब में चलती होती है, या तो फिर कई लोगों को अभी का रूटीन देखा जाए तो सबका सोना खाना सब इम्बैलेंस होता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं एक्ने के। तो हम एक्ने प्रोग्राम की बात करेंगे तो हमें उनको पूरा सजेस्ट करना है। खास करके एक्ने का बात करेंगे ना, तो जिनका ऑयली स्किन होता है ना उन पे हमें बहुत सारे एक्ने देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो पॉल्यूशन डस्ट तो होता है वो उनकी स्किन पे चिपक जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन पे ऑयल बनता है इसी वजह से। तो एक्ने की बात करें तो हमारा जो एक्ने प्रोग्राम है उसे यूज़ करने के बाद एक हफ्ते या तो फिर 10 दिन या 15 दिन के बाद एक्ने बाहर निकलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को बताते ही नहीं हैं कि ये सारा होगा, तो कई बार उसको एक्ने ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें टेंशन हो जाती है कि ये तो मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्ने हो गया, फिर कंप्लेन करने लगते हैं। फिर बाद में अगर हम समझाएंगे ना तो वो क्या बोलेंगे कि पूरा नेगेटिव हो जाएंगे कि पहले तो कुछ बताया नहीं। वो शायद ऐसा सोचे कि हम एक्सक्यूज़ निकाल रहे हैं। तो बेटर है कि आप किसी को भी ये एक्ने एंड का प्रोग्राम दे रहे हैं तो उनकी स्किन कैसी वो जानिए, वो पहले यूज़ करते थे वो भी जानिए, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कोई अदर ट्रीटमेंट उनकी चलती है, साथ में हम एक्ने प्रोग्राम दे देते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेटर है कि अगर उनका कोई अलग ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको बोलो कि आप कम्प्लीटली अपनी वो ट्रीटमेंट ले लो, उसके बाद एक्ने प्रोग्राम्स एक्ने एंड का जो प्रोग्राम है वो हम स्टार्ट करते हैं। या तो फिर उनको बोलो कि आपको करना ही है तो प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है जो है वो ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ट्रीटमेंट यानी ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा दिन किया उसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कम्प्लीटली हमें ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और एक्ने एंड प्रोग्राम कैसे यूज़ करना है कि जो हमारा पूरा एक्ने एंड प्रोग्राम हमारा जेल बेस है, तो यानी कि ऑयली स्किन है और जेल बेस है। क्लिनजिंग जेल हमें लगाना है, उसको रिमूव करना है। उसके बाद जो दिया गया है वो क्या है कि वो हमारे पास सेकंड जो स्टेप है उसको हमें अप्लाई करना है। वो स्टेप हमें मॉर्निंग में करना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, मॉर्निंग में। और फर्स्ट और थर्ड स्टेप जो हमारा है नो स्पॉट जेल, वो हमें क्या करना है, नाइट में करना है। क्लिनजिंग जेल जो है उससे नाइट में भी हमें पूरा अप्लाई करके रिमूव कर लेना है, और नाइट में नो स्पॉट जेल उसके बाद हमें यूज़ करना है। तो आप कंप्लीटली प्रोग्राम किसी को भी दे रहे हैं तो पूरा उनको बताइए कि कैसे यूज़ करना है। उनको बोलिए कि कोई अलग अदर प्रोडक्ट ना यूज़ करे, कंप्लीटली यही यूज़ करें। ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है उनकी बॉडी पे, क्योंकि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो क्या है, बाहर से दे रहे हैं। तो उनको बोलो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पियो, जितनी भी जंक फूड वगैरह है उसे अवॉइड करो, राइट। उसके बाद बात करेंगे ब्लैमिशेस की। आज देखा जाए तो बहुत सारे फेस इतने बढ़िया होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो क्या होता है लेकिन बहुत सारे ब्लैमिशेस होता है फेस पे, क्योंकि आज का रूटीन खाना वगैरह सोना ये सब ऐसा है
मतलब इरेग्युलर है, तो उसी वजह से ये सारा हो सकता है। तो ब्लेमिश एंड का भी हम ऐसे ही लोग मतलब में रिकमेंड करेंगे कि जो हमारा ब्लेमिश एंड का जो पूरा है उसे क्या करना है कि जो फर्स्ट जो स्टेप है उसे मॉर्निंग में लगाना है उसे, और रिमूव करके फिर जो डे एसेंस है उसे अप्लाई कर लेना है। ठीक यही स्टेप हमें कैसे करना है, नाइट में करना है। जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसे लगाना है, उसे रिमूव करना है, और उसके बाद जो वाला है वो क्या है, नाइट एसेंस है, वो हमें नाइट में लगाना है। ये जिनके बहुत सारे मतलब पिगमेंटेशन की जिनका प्रॉब्लम्स है उस पर भी बहुत इसका बढ़िया रिजल्ट है, तो हमें ये रिकमेंड करना है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो ये है हेयर रिमूवर क्रीम जो इंस्टेंट रिजल्ट देगा, और उसको कैसे यूज़ करना होता है कि ये कई बहुत सारी आज देखा जाए तो हेयर रिमूवर क्रीम मार्केट में मिलती है, लेकिन उससे यूज़ करने से क्या होता है, इचिंग होता है, स्किन ब्लैक हो जाती है, ऐसे। तो ये और क्रीम है तो वो क्या है कि एलोवेरा बेस है, स्किन ब्लैक हो जाना, रैशेस हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये हमारा जो ब्लीच है वो क्या है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी देगा, एलोवेरा बेस है, और सबसे बढ़िया जो है वो हम क्या है, हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि स्किन वाइट हो जाए या हम अच्छे दिखे, ये सिर्फ हमारा पर्पज़ नहीं है। ये जो ब्लीच है उसकी बात करेंगे तो बहुत सारी जो ब्लीच है उसमें क्या होता है कि एमोनिया का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से देखा जाए तो आँख में पानी आना, स्किन पे जलन होना, रैशेस हो जाना, स्किन रेड हो जाना, ऐसा बहुत 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 सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज ब्लीच की बात करें तो हमारा जो ब्लीच है वो क्या है, एमोनिया फ्री ब्लीच आएगा और एलोवेरा बेस आएगा, तो क्या है कि ये जो रैशेस होना ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हेयर रिमूवर और जो मतलब में ब्लीच की बात करें हम, तो किसी को भी अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको बोलो कि जो हमारी सेंसिटिव स्किन है, राइट, तो उस पर हम थोड़ा सा लेकर उस पर पहले अप्लाई करके देखें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम फर्स्ट टाइम मतलब में अप्लाई करते हैं तो क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें पहले ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आप पहले जो हमारा हैंड है तो वहाँ पे है, या कान के पीछे है तो वहाँ लगा के थोड़ी देर रखेंगे, फिर हमें उसके बाद ही हम अप्लाई करेंगे। ब्लीच की बात करें तो ब्लीच हमें कैसे यूज़ करना है, तो उसमें हम बात करेंगे तो ब्लीच में क्या है कि हमारे पास 3 यानी स्टेप हमें करना है। जो हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, पोस्ट ब्लीच क्रीम, राइट, तो उसे क्या करना है, मतलब में प्री ब्लीच क्रीम 4 डिब्बी है, उसमें क्या एक क्रीम है, एक एक्टिवेटर है, एक पोस्ट ब्लीच क्रीम है, और दूसरा देखा जाए तो प्री ब्लीच क्रीम है। तो सबसे पहले हमें जो प्री ब्लीच क्रीम होता है उसे फेस पे अप्लाई कर लेना है, उसे हल्का कॉटन से पोंछ लेना है। उसके बाद अगर आप 4 चम्मच क्रीम ले रहे हैं तो एक्टिवेटर हमें 1 चम्मच लेना है, और अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्टिवेटर को मतलब में थोड़ा कम यूज़ करके फिर यूज़ करना है, ताकि क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में हमें कैसा रिज़ल्ट मिलना है वो पता चलेगा। पूरा डिपेंड करता है एक्टिवेटर पर, और पूरा 10 मिनट तक उसे रखना है। सोख जाने के बाद उसे निकाल लेना है, और पूरा जो नॉर्मल वाटर है उससे हमें क्या है कि फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद जो हमारी प्री ब्लीच क्रीम है उसे अप्लाई कर लेना है, उसे अप्लाई करके छोड़ देना है, उसे पोंछना नहीं है, ताकि ये यूज़ करने से क्या होगा कि स्किन का जो टोन है वो चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे तो फेशियल्स की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार की फेशियल किट है। सबसे खासियत ये है फेशियल किट की कि हमारी जो फेशियल किट है वो क्या नैनो टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई है, यानी कि हमारा जो स्किन के 3 लेयर्स होते हैं वहाँ पर जाके वर्क करेगा। और यानी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो सिर्फ ग्लो के लिए नहीं है, जो हमारी स्किन में फूड चाहिए ना, जो स्किन है, बाल है, उसकी जो खुराक होती है ना, फूड होता है, तो वो ही है।
तो फेशियल किट की बात करेंगे तो फेशियल किट जो हमारी है वो 6 इन 1 है, और ये फेशियल किट जो हमारी है वो 11 बार यूज़ होती है और स्किन में ग्लो का काम करेगा, साथ में एंटी एजिंग का भी काम करेगा। और नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारी फेशियल किट है वो क्या है, ब्लूबेरी एंड ग्रेपवाइन फेशियल किट। ब्लूबेरी और ग्रेपवाइन, वाइन की बात करेंगे हम तो वाइन स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो ये ग्रेपवाइन का यूज़ इसमें किया गया है। ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा और ये जो है वो क्या है, 4 इन 1 है। ये जो फेशियल किट है वो कम से कम आप 15 बार जैसा उसका यूज़ होता है, और वो डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ करते हैं। और किसी को भी आप रिकमेंड कर रहे हैं तो उनको बोलो कि आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट चाहिए, तो जो हमारी फेशियल किट है उसको 3 सीटिंग में आपको यूज़ करना है। जैसे कि सपोज़ आज फेशियल किट आप यूज़ करवा रहे हैं, आज फेशियल करवा रहे हैं, तो उसके 21 दिन बाद आपको सेकंड सीटिंग लेना है, और सेकंड सीटिंग के बाद 21 दिन के बाद थर्ड, यानी 21 दिन के बाद सेकंड स्टेप और दूसरे 21 दिन के बाद थर्ड स्टेप। ऐसे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलेंगे। साथ में उनको रिकमेंड करो कि जितने भी हमारे मतलब में ऑक्सीजन के जितने फेस वॉश वगैरह है वो ही यूज़ करना है, तो रिज़ल्ट परफेक्टली मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो अभी हम बात करेंगे साबुन की, सॉप की बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं भी ऐसा ही करती थी कि जो ऐड में आता था वही यूज़ करती थी। डॉटर के लिए भी बेबी प्रोडक्ट जो ऐड में आती है वही यूज़ करती थी, क्योंकि माइंड सेट था कि जो बेबी प्रोडक्ट ऐड में आता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं वो सब यूज़ करते हैं, तो बहुत ही मतलब में अच्छा है, ये सारा हम लोग सोचते थे। क्योंकि सबसे देखा जाए तो पहले ये फेस वॉश वगैरह नहीं था, तो साबुन का ही ऐड आता था, और सबके माइंड एक ही सेट था कि फेस है, बॉडी है, तो सब पे साबुन ही यूज़ करना है। लेकिन हमें अभी अवेयर, अगर हम भी अवेयर हुए तो हमें लोगों को भी अवेयर करना है। तो हम क्या करेंगे कि लोगों को बताओ, डिफरेंस बताओ कि हमारा जो फेस होता है तो उसकी स्किन अलग होती है, वो सेंसिटिव होती है, हमारी जो बॉडी है उसकी स्किन अलग होती है। तो फेस पे हमें फेस वॉश यूज़ करना है, बॉडी पे साबुन है, शावर जेल है, उसे यूज़ करना है। खासियत हमारा ये है कि पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है कि जितना झाग होता है ना उतना लोगों को मज़ा आता है। बहुत ही बढ़िया। तो सल्फेट का ज़्यादा यूज़ होने से झाग ज़्यादा होता है, तो हमारा जो है दूसरा 78 TFM है, उसका जो न्यूडल्स है वो 78 TFM है। साबुन की मैं बात करूँगी तो साबुन में भी 3 प्रकार आते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रेड 1 न्यूडल्स सॉप, जो हमारी बॉडी पे हमें यूज़ करना है। दूसरा वाला जो होता है वो होता है कि टॉयलेट सॉप। बहुत सारे साबुन के पीछे लिखा होता है, लेकिन कभी हम मेंशन भी नहीं करते, लोग मेंशन नहीं करते। अभी हम ऑक्सी9 में आकर एक हैबिट हो गई है, हैबिट डेवलप हो गई है कि कोई भी प्रोडक्ट है हम आगे देखने की या प्राइस देखने की बजाय पीछे का जो भी मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो पहले मेंशन करते हैं। तो जो सेकंड जो मतलब में ग्रेड होता है वो होता है टॉयलेट सॉप, और तीसरा जो ग्रेड होता है वो एनिमल को नहलाने के लिए होता है, वो ग्रेड होता है। और इंडिया की बात करें तो जितने भी बहुत सारे साबुन की बात करेंगे ना, तो बहुत सारी जितनी भी ऐड आती है ना उसमें ग्रेड 3 का ही यूज़ होता है। अभी हमें डिपेंड करना, हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो लोगों को भी आप बता रहे हैं तो ये मत बोलो कि ये साबुन है, उनको बताओ कि ये ग्रेड 1 न्यूडल सॉप है जो हमें रियली में हमारी स्किन पे यूज़ होता है। और ये जो साबुन है वो पपाया स्क्रबिंग शॉप है, साथ में वो क्या है स्क्रबिंग का भी काम करेगा, डेड सेल्स वगैरह जो होता है उसे रिमूव करने का भी काम करेगा। उसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स में ओटमील का भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट साबुन की बात करेंगे हम, तो अभी ये बहुत ही मतलब में इफ़ेक्टिव है, क्योंकि गर्मी में ये बहुत ही बढ़िया उसका रिज़ल्ट है। चारकोल साबुन जो हमारा है तो वो जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ है उसे
दूर करेगा, साथ में उसे यूज़ करने से हमें क्या कूलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, मुल्तानी मिट्टी जो साबुन है उसकी बात करते हैं। तो बहुत कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो उनकी जो भी उनकी बॉडी पे एक्ने बहुत सारे होते हैं, तो उनको आप जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको इजीली आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी में से बना है। दूसरा कि मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने से क्या होता है, कई बार स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन हमारे जितने भी साबुन है, जितने भी सॉप हैं, वो क्या है, ग्लिसरीन बेस है, जो साथ में स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है सिया कोको बटर सॉप। इसकी बात करेंगे तो मेरी जो डॉटर है तो मैं उसको यही यूज़ करवा रही हूँ, क्योंकि ये जो साबुन है वो क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिया एंड कोको बटर में से बना है, कि जो स्किन के लिए बेस्ट फूड कहा जाता है। जिनकी ड्राई स्किन है या फिर किसी को खुजली हो रही है या कोई स्किन डिसीज़ हो रही है, जैसे कि वाइट स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, तो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इसका इतना बढ़िया रिज़ल्ट है, वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है लेमन एंड जिंजर सॉप, जो किसी को फंगल्स, फुंसी वगैरह होता है तो उसके लिए भी इसका ही बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है, क्योंकि इसमें लेमन और जिंजर का यूज़ किया गया है और साथ में कोकोनट ऑयल का भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है नेक्स्ट बात हम करेंगे तो शावर जेल। सबने शावर जेल, मेरे ख्याल से तो 100% सबने शावर जेल यूज़ कर ही लिया होगा, राइट? क्योंकि इतना बढ़िया उसका फीलिंग्स है कि बात ही मत पूछो। तो अभी जिन्होंने सच में यूज़ किया होगा तो उनको पता ही है कि इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। तो शावर जेल अगर किसी को हम रिकमेंड कर रहे हैं तो उनको बोलो कि साथ में आप लोफा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसकी क्या करना है, हमें उसको मग में हमें 2 या 3 ड्रॉप लेकर पूरा उसका फॉर्म बनाना है, लूफा के साथ लेकर, और पूरा बॉडी पर उसे अप्लाई करना है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो जो है वो बात करेंगे स्क्रब की। तो जैसे हमारे फेस पे डेड सेल्स जमा हो जाता है, ऐसे ही बॉडी पे भी डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। और नेचुरली बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए तो वो क्या है, पत्थर का यूज़ कर लेते हैं डेड सेल्स निकालने के लिए, क्योंकि पहले से जो सिखाया जाता है वही हम करते हैं, लेकिन अब हम बदलने वाले हैं और लोगों को बदल देंगे। क्योंकि जो स्क्रब है उसका काम क्या है कि जो हमारी स्किन पे डेड सेल्स है उसे दूर करने का काम करता है स्क्रब। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये करना डेली सबके पास टाइम नहीं होता है, हमें पता है, लेकिन ये हमें हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो, अपने लिए निकालो, खुद के लिए निकालो, और हफ्ते में एक बार इसका यूज़ करो। दूसरा क्या है, नेक्स्ट चलते हैं तो बात करते हैं कि जो स्क्रब है और बॉडी बटर है, बॉडी स्क्रब और बॉडी बटर दोनों कॉम्बिनेशन में है, राइट? जैसे अभी आज देखा जाए तो बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी साथ में बैठ के ही ये देख रहे होंगे, तो यानी ये हस्बैंड वाइफ के कॉम्बिनेशन जैसा ही है। तो जैसे स्क्रब करते हैं तो ऐसे बॉडी बटर करना भी बहुत ही ज़रूरी है, बॉडी बटर अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत रहेगी, तो बॉडी बटर है वो अप्लाई करना, यानी साथ में यूज़ करोगे तो बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब हम हेयर केयर पे चलते हैं, राइट? पहले हमने पूरा डिस्कस कर लिया ना फेस केयर, उसके बाद बॉडी केयर का डिस्कस कर लिया, अब जो हम चलेंगे वो क्या है, पूरा हेयर केयर। देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो सबका क्या है कि एक ही प्रॉब्लम होता है, कि एक ही कंप्लेन होती है कि बाल हमारे झड़ रहे हैं या डैंड्रफ है, ये सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास जो है तो वो है प्योर कोकोनट हेयर ऑयल, नॉन स्टिकी आएगा, राइट? तो ये क्या है कि उसका सनफ्लावर ऑयल भी उसमें यूज़ किया गया है,
फिर उसकी बात करेंगे तो यूज़ करने से वो हमें चिपचिपाहट जो लगती है वो नहीं लगेगा। नॉर्मली क्या होता है कि कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाता है, तो उसी वजह से डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास ऑक्सी-9 का जो कोकोनट हेयर ऑयल है वो क्या है, फ्रीज़ नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो यूज़ करने भी बढ़िया रहेगा, चिपचिपाहट भी नहीं लगेगी, तो ये हमें रिकमेंड करना है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये है 9-in-1 हेयर ऑयल, यानी 9 प्रकार की जड़ी बूटियों में से ये बनाया गया है। जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसमें इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है, क्योंकि उसका जो बेस है वो क्या है कि सनफ्लावर ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो उसके साथ हम देखेंगे कि तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, बादाम का तेल है, मेथी, भृंगराज, आंवला, ब्रह्मी है, ऐसी बहुत सारी 9 टाइप्स की जो जड़ी बूटियाँ है उसमें से ये 9-in-1 हेयर ऑयल बनाया गया है। और उसमें हम देखेंगे जो हमें रूट्स दिख रहे हैं वो खसखस जो होती है उसके रूट्स है, तो वो लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। तो जिनके भी हेयर फॉल या डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो हमें ये रिकमेंड करना है। हमारी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स है वो डिपेंड करती है सामने वाली, हम जितनी भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्या होता है हम बाहर से देते हैं, तो हमें किसी को क्लेम नहीं करना है कि 9-in-1 हेयर ऑयल लगाने से जो आपके बाल जो है मतलब बाल नहीं है तो उग जाएंगे, ये सारा हमें किसी को मतलब में नहीं बताना है। उनको बोलना है ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स है, आप उसे यूज़ करो, उसका रिज़ल्ट देखो, आपको ये कंटिन्यू यूज़ करना है तो रिज़ल्ट मिलेगा ही। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या है, शैम्पू है, ब्लैक पर्ल शैम्पू है, हमारा भी कंडीशनर आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या है प्राइस देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम तो लोगों का कंडीशनर का खर्चा बच जाएगा। सल्फेट फ्री है, फॉस्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, और दूसरी बात करें तो ये जो ब्लैक हीना होती है उसमें से ये बनाया गया है, उसमें एलोवेरा का भी यूज़ किया गया है, यानी शैम्पू करने से कंडीशनिंग भी हो जाएगा, अलग से कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये 9-in-1 ग्रीन एप्पल शैम्पू है। तो इसकी बात करेंगे तो जिनको हेयर फॉल और डैंड्रफ का प्रॉब्लम्स है तो उनको हम रिकमेंड करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा बात जो है वो ध्यान में रखना है कि जिनको मतलब में हेयर फॉल या डैंड्रफ है तो उनको बताना है कि आप जो भी ऑयल है हमारा 9-in-1 हेयर ऑयल और 9-in-1 शैम्पू ये हमें साथ में देना है, कॉम्बिनेशन में ही देना है, क्योंकि अगर कोई बंदा अलग शैम्पू यूज़ कर रहा है और 9-in-1 हेयर ऑयल यूज़ कर रहा है, या तो फिर 9-in-1 ग्रीन एप्पल शैम्पू यूज़ कर रहा है और अलग कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। किसी को भी दे रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में ही दो। तो जिनका हेयर फॉल और डैंड्रफ है उनको हमें 9-in-1 हेयर ऑयल और 9-in-1 ग्रीन एप्पल शैम्पू हमें देना है। दूसरा नॉर्मल जो स्किन है नॉर्मल जो हेयर है उनको हमें क्या बताना है कि जिनका भी नॉर्मल हेयर है तो उन्हें हमें जो हमारा प्योर कोकोनट हेयर ऑयल है वो और साथ में ब्लैक पर्ल शैम्पू हमें रिकमेंड करना है। और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, तो बच्चों को भी यूज़ करवाइए। नेक्स्ट चलते हैं फुट क्रीम की बात करेंगे। तो फुट क्रीम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर में ही यूज़ होता है, अभी देखा जाए तो समर में भी जूते वगैरह पहनने से जो हमारे पैर है तो उसमें से बैड स्मेल आती है। तो ये और दूसरा क्या होता है, कई बार पसीने की वजह से जो हमारे पैर है या उंगली के बीच में फंगस हो जाता है, तो उसमें भी ये वर्क करेगा। ये जो हमारा फुट क्रीम है वो क्या है कि जो मतलब में उसका 7 डेज़ में रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, इतना इसका बढ़िया रिज़ल्ट है, तो रिकमेंड करें लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो है हमारा पोमेग्रेनेट हैंड सैनिटाइज़र। अभी देखा जाए तो मार्केट में 2 महीने से हैंड सैनिटाइज़र ही चल रहा है। लोग बोलते थे, जिनको पता नहीं था कि हैंड सैनिटाइज़र क्या है वो उसने बता दिया कि
क्या है और हैंड सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना है। और सबसे बढ़िया ये हैंड सैनिटाइज़र है वो पोमेग्रेनेट से बना हुआ है। उसे यूज़ जब हम हाथ पे अप्लाई कर लेते हैं तो क्या है कि वो ऑब्ज़र्व भी कर लेता है स्किन में, जो चिपचिपाहट हमें मतलब में लगेगा ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी फील जो हमारा हैंड सैनिटाइज़र है उससे नहीं लगेगा। और 99.9% वो जर्म्स किल करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्टर की बात करें तो ये शेविंग फॉर्म है, तो उसका मुरुगेश जी ने मुझे बताया था कि उसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है। सल्फेट फ्री है, तो जो शेविंग करने के बाद जो इचिंग होता है या तो फिर जो मतलब में ड्राई लगता है, तो ये सारा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और बहुत ही फील भी कूलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारे डीओ जो है वो CFC गैस फ्री आएगी। नेक्स्ट चलेंगे तो ये है पेन रिलीफ ऑयल। पेन रिलीफ ऑयल की बात करेंगे तो जो पेन रिलीफ ऑयल है वो जो मतलब में यूकेलिप्स होता है, तो उसके जो उसका ऑयल है तो उसमें से बनाया गया है। नीलगिरी के तेल और कपूर में से ये बनाया गया है, जो बेस्ट कहा जाता है। तो जो जोड़ों का दर्द होता है या तो फिर कमर का दर्द होता है, तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है उसका। दूसरा कि कई बार हमें मोच वगैरह भी लग जाती है, क्योंकि 2 बार खुद मुझे लग गया था, मेरा हो गया था, लेकिन मैंने सिर्फ पेन रिलीफ ऑयल ही यूज़ किया। यानी इतना लग गया था कि मुझे लगा कि क्रैक हो गया है, लेकिन पेन रिलीफ ऑयल यूज़ करने से ही वो ठीक हो गया। इतना बढ़िया रिज़ल्ट है, तो आप रिकमेंड करें और ख़ुद भी यूज़ करें। और सबसे बढ़िया अभी बात करेंगे चारकोल टूथपेस्ट की। तो बहुत सारी प्रोडक्ट हम दिन भर में यूज़ करते हैं, राइट, लेकिन हम सबसे पहले अगर यूज़ करते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं चारकोल टूथपेस्ट से। चारकोल टूथपेस्ट की खासियत ये करेंगे कि हमारा जो चारकोल टूथपेस्ट है वो ऑर्गेनिक है, प्लस फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है। फ्लोराइड क्या है कि फ्लोराइड यानी कि उसका यूज़ ओरल केयर के लिए होता है। फ्लोराइड का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना यानी पॉइज़न बराबर होता है। इसके वो भी कैंसर जैसी बीमारी लाते हैं, साथ में बहुत सारी बीमारी आती है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं उस पर एक लेयर होता है, शाइनिंग वाला लेयर होता है। तो फ्लोराइड क्या करता है कि वो जो शाइनिंग वाला लेयर है उसे निकाल देता है। वो पूरा लाइफ में दोबारा कभी भी वो लेयर नहीं बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं उसमें छोटे छोटे यानी छिद्र हो जाते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं। तो उसी वजह से सेंसिटिविटी होती है। आप देखोगे कि ये जो पहले के समय में लोग दांत घिसने के लिए कोयले का यूज़ करते थे, तो हमारा जो टूथपेस्ट है चारकोल बैम्बू यानी बैम्बू चारकोल है उसमें से बनाया गया है। और साथ में उसमें देखेंगे कि 9 टाइप्स के जो हर्ब्स है उसका यूज़ किया गया है। उसमें कपूर है, फिर पुदीना है, इलायची है, लौंग है, तज है, ऐसे 9 टाइप्स के हर्ब्स क्यों जो जर्म्स है उससे भी बचाएंगे। जो दुर्गंध आती है मतलब माउथ में से जो बैड स्मेल आती है उसे भी रोकने का काम करेगा और हमें फ्रेश फील होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने बहुत सारी प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। तो बात करेंगे हम कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी प्रोडक्ट हमारी है वो क्या है कि भारत में निर्मित है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और बात करेंगे हम कि हमारा जो बेस है वो क्या है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट हमें नहीं यूज़ करना है, ये हमें यूज़ करके लोगों तक ले जाना है, लोगों को अवेयर करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, क्योंकि उसके थ्रू ही लोगों तक ये जो प्रोडक्ट्स है वो पहुँचेगी। यानी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, इतनी सेफ प्रोडक्ट्स है, वो लोगों तक पहुँचेगी। लोगों को पैराबेंस के बारे में पता चलेगा, सल्फेट के बारे में पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि आज तक हम क्या यूज़ कर रहे थे और मतलब अभी जो भविष्य में है तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है। तो वो हमें एक बढ़िया सा काम करना ही रहेगा हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा।
तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम हमें कैसे करना है, राइट। तो हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे पहले तो क्या करना है उसके लिए कि हर्बल अवेयरनेस जो प्रोग्राम हमारा है वो क्या है कि हमारे ऑक्सीजन बिजनेस की वो बैकबोन है, राइट। तो वो प्रोग्राम्स हमें कैसे करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेमिनार हो, कुछ भी हो, कोई भी बात कर लो आप, वो सक्सेस कब बनता है सबको पता होगा। कोई भी चीज़ या प्रोग्राम, इवेंट को अगर आप सक्सेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उससे पहले की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी वो सक्सेस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी इवेंट को सक्सेस करते हैं तो 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम हमें सबसे पहले हमारे घर से ही स्टार्ट करना है। हमारे जो आसपास के लोग हैं तो उनको हमें अवेयर करना है लोगों, तो वो शुरुआत हमें हमारे घर से ही करनी है। तो सबसे पहले कि हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम हमें घर पे करना है, बहुत सारे जो लोग हैं तो उनको हमें इनवाइट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए 30 से 50 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, राइट। और ये क्या है कि एक हमारा सोशल कॉज ही है, यानी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम एक समाज को अच्छा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हमें करना है। और सबसे बात करेंगे हम, तो ये हमें क्या करना है, हमारे घर पे करना है। हमें 30 से 50 लोगों का हमारे पास लिस्ट होना चाहिए और ये हमारे घर पे फिक्स्ड प्लेस पे करना है। यानी हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहले जैसे मैंने बताया कि पहले हमें प्लानिंग करना है। क्या प्लानिंग करना है, तैयारी करनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक जगह नक्की करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, कि हमें कोई भी प्रोग्राम टाइम पे ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो किसी के भी पास टाइम नहीं है। सबके लिए टाइम ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये टाइम पे स्टार्ट करना है, राइट। उसके बाद की बात करेंगे तो हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही मायने रखता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट। तो हमें क्या करना है कि जो भी स्पीकर है उनका मतलब में जो डोर वगैरह होता है, दरवाज़ा होता है, उसके ऑपोजिट, उसके सामने हमें स्पीकर का अरेंजमेंट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो दरवाज़ा होता है उस साइड पे हम स्पीकर का पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, और कई बार ये होता है कि कई लोग पीछे से आते हैं या फिर आते हैं जाते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। तो बेटर है कि जो दरवाज़ा पूरा प्लानिंग करना है। उसके बाद की बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो बच्चे हैं तो बच्चों को अवे फ्रॉम द मीटिंग प्लेस, राइट। क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं तो वो बीच में बहुत सारी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो ये बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया माहौल बना है, और जो मतलब में जिनके घर पे हम हैं तो वो क्या कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया बिना पूछे चाय कॉफ़ी नाश्ता लेकर आ जाते हैं। तो पूरा वहाँ से पूरा क्या हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है। तो कहीं पे भी प्लानिंग कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह है तो वो पहले निपटा लो, या तो फिर प्रोग्राम के बाद, ये हमें पहले से ध्यान रखना है। उसके बाद कई लोगों के घर में बहुत सारे पेट्स होते हैं तो उसका भी पूरा हमें अरेंजमेंट करवाना है कि वो रूम में डिस्टर्बेंस ना हो, उनको हो सके तो बाहर कहीं पे रख ले। उसके बाद की बात करेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे, आज देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं तो एक ही रिंग जो होती है ना वो पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देती है। तो उससे पहले बहुत, और सबके पास आज देखा जाए तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्विच ऑफ करवा देना है मोबाइल फ़ोन, ताकि क्या है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद की बात करेंगे तो कोई भी सेशन जो हम रख रहे हैं तो उसका टाइमिंग 20 मिनट्स होना चाहिए, उसमें हमें पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह कंप्लीट करना है, ताकि सबके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा खींचेंगे तो सबका मतलब में शेड्यूल
बिगड़ेगा तो सब लोग चले जाएंगे, ये सारे बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो हमें 20 मिनट्स का पूरा हमारा सेशन रखना है। उसके बाद की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस प्लेस पे आप हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनको प्रोडक्ट चाहिए और हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या है कि गड़बड़ हो सकती है। इतना बढ़िया प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो ये बहुत ही मायने रखता है, ये हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आज बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में आती है, तो लोगों को अगर हम बता देंगे प्रेजेंटेशन सिर्फ, तो क्या पैराबेन है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तब आएगा कि आप जब डेमो करेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट की मतलब डेमो किट भी आप बढ़िया रखिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो हमारी डेमो प्रोडक्ट होती है वो इतनी डैमेज हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि कई हाथ लग चुके हैं, तो कई लोग क्या करेंगे, डेमो लेने से इनकार कर देंगे प्रोडक्ट को देखकर ही। तो बेटर है कि वो प्रोडक्ट हमें अच्छी लेकर जाना है। दूसरा कि लोगों को बताओ कि कई लोग सोचते हैं कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, अगर हमने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो हमें नुकसान होगा, तो उनको भरोसा दिलवाओ कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उनको हाथ में दो, उनको बताओ कि ये हमारा जो फेस वॉश है आप उसको 2 मिनट तक मसाज करके यूज़ करना है, उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। ऐसे उनको सजेस्ट करो, उनको ट्रस्ट दिलाओ कि उससे आपको कुछ नहीं होगा। कई बार लोग फेस पे अप्लाई करना नहीं चाहते हैं, तो आप उनको हाथ पे भी दे सकते हैं। क्लिनजिंग मिल्क वगैरह है तो आप उनको हाथ पे अप्लाई करके दिखाओ, उनके हाथ पे अप्लाई करो। दूसरा, तब अप्लाई करने के बाद जब आप निकालोगे तो आपके पास बढ़िया सा एकदम वाइट कॉटन होना चाहिए। तो आप क्या है कि कॉटन पे जो भी मतलब में डस्ट वगैरह है या फिर जो भी डेड सेल्स है वो आप उनको कॉटन पे बता सकते हो, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे हम कि डेमो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन घर में एक जहाँ पे भी आप मतलब में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक मैजिक कॉर्नर होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे एक टेबल भी लगा लो, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी सारी की सारी प्रोडक्ट आप अरेंज करके रखिए। आज देखोगे तो हम बहुत सारे शोरूम में या बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ डिस्प्ले में होता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग और प्रोडक्ट ब्रोशर वगैरह होना चाहिए, ताकि क्या है कि हम लोगों को दे सकें। एटलीस्ट लास्ट में उस पर अगर हमारा नंबर लिखा है तो क्या है कि हम वो एक मैसेज लेकर जा सकें कि अगर उस टाइम नहीं तो फ्री टाइम में भी अगर उन्होंने ये पढ़ा तो उन पे एक इफ़ेक्ट जाएगा। तो हमारे पास ये सारे टूल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम तो कि हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने डेमो वगैरह भी कर लिया, प्रेजेंटेशन भी कर लिया, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनके घर यानी कि जो ऑर्गेनाइज़र है उनके घर पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मतलब प्रेजेंटेशन हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है तो उनका भी बहुत ही बड़ा रोल है। कैसे कि उन्होंने जितने लोगों को इनवाइट किया है वो किस पे भरोसा करेगा? ऑर्गेनाइज़र पर, राइट। हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे, डेमो भी करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज़र का जो रोल है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि वो नहीं बताएंगे उनका एक्सपीरियंस तो लोग क्या सोचेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेल्समैन आते हैं डेमो करके चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज़र है वो खुद प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ होना चाहिए, और वो जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ करने से उन्होंने जो फील किया होगा और वो जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो लोगों को ट्रस्ट होगा। तो ये बहुत ही मायने रखते हैं। यानी कि प्रोडक्ट का हमारा सिर्फ प्रोडक्ट देना ये हमारा पर्पस नहीं है, लोगों में विश्वास बिल्ड करना ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो क्या है कि रिपीट ऑर्डर आने से बढ़ेगा,
लोगों को अवेयर करना ये हमारा पर्पज़ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात करेंगे तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनके बारे में हमें उनको रिकमेंड करना है, कॉम्बिनेशन में भी लोगों को सजेस्ट करना है, और इतना बढ़िया इफ़ेक्टिव क्लोज हमें करना है। और वहाँ पे जितने भी लोग होंगे तो वो लोगों का मतलब में हमें फीडबैक भी लेना है, राइट। क्योंकि हमारे साथ जो हर्बल अवेयरनेस में जितने भी लोग होंगे वो क्या होता है कि उनके साथ हमें पूरा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्योंकि आज कोई भी बिजनेस है तो वो क्या है, रिलेशनशिप या ट्रस्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं अगर हम ध्यान में रख के फिर शुरुआत करेंगे तो बहुत ही इसका बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये हमारा पूरा डिटेल वगैरह था तो कि हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब में कैसे बताना है। और जो हमारा हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम का जो पार्ट 2 है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे जब जो हमारा हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम पार्ट 2 है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसका हम आपको मैसेज देंगे, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। और कल का भी गगन सर का जो टॉपिक था वो बहुत बढ़िया था। सर ने बताया था कि एक स्टोरी बताई थी वो 2 लड़कों की, तो उसमें बताया था सर ने कि जो लोग होते हैं वो परेशानी को देखते हैं ना तो उनकी लाइफ में परेशानी ही रहती है। आज कोरोना वायरस है, हम सोचेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड अगर हम देखेंगे तो आज हमें फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम मिला, बच्चों के साथ स्पेंड करने का टाइम मिला, और सबसे बढ़िया क्या देखा जाए तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं और एक दूसरे के साथ घर बैठकर कनेक्ट होने का हमें आज मौका मिला है। और बस यही बताऊंगी कि आप घर पे रहिए। 100% घर पे रहने से हम बहुत ही जल्दी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और ये हमारा जो बिज़नेस ऐसा है कि जो हम घर पे रहकर लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।